लोगों ने अपनी चुप्पी तोड़ दी जब ये कुर्मी समुदाय के बारे में मैंने कहा कि ये आदिवासी कभी नहीं बन सकते। आदिवासी पैदा होना पड़ता है, आदिवासी बना नहीं जाता है। देखिए, आदिवासियों का आरक्षण के लालच में सभी लोग जो है कि आदिवासी बनना चाहते हैं। आदिवासियों का एक इतिहास है जो कि पूरा भारत ही नहीं पूरा देश जानता है कि भगवान बिरसा मुंडा जी कौन है। जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। हमारे बीच बातचीत करने के लिए निशा भगत है और इससे पहले आपको बता दें कि निशा भगत सोशल एक्टिविस्ट हैं और जेएलकेएम की पूर्व नेत्री हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक विवादित बयान जो है काफ़ी विवादों में हो गया है, जो कि कुर्मी को लेकर के था। इन्होंने कल एक चैनल में बयान दिया था जिसको लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह उथल पुथल मच गई है। हमारे बीच बात करने के लिए निशा भगत है। निशा जी, बहुत बहुत जोहार आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश। हमारा सवाल ये रहेगा कि आप जेएलकेएम पार्टी की नेत्री थी। जेएलकेएम पार्टी में और भी नेत्रियां हैं, उसमें कुर्मी से लेकर के आदिवासी लोग भी थे। तो आपको उस पार्टी में जाने से पहले ये पता नहीं था कि वो मतलब कुर्मियों की पार्टी है? नहीं, मुझे लगा था कि पार्टी जो होता है, जिस तरीके से अन्य पार्टियां हैं, वो कुर्मी विशेष होगा, मैंने नहीं सोचा था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संबोधित करके बोला था कि दीदी आइए, आपका स्वागत है, आप राष्ट्रीय पार्टी से हैं, हमारे पार्टी में आपका स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पार्टी के परिप्रेक्ष्य में गतिविधियां मैं देख रही हूँ, लगातार मैं मौन धारण की हुई, क्योंकि लगातार मैं पार्टियां छोड़ते आई हूँ, तो मैंने नहीं सोचा था कि इस बार मैं रेजिग्नेशन दूंगी। मैं इस बार पार्टी के परिप्रेक्ष्य में उनकी मंशा को उजागर करते हुए पार्टी से बाहर होंगी। और ये मैं इंतज़ार कर रही थी कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि अगर कुर्मी के लोग अगर अपने हक और अधिकार के लिए, वो आदिवासी बनना चाहने के लिए, वो अगर अपना आवाज़ को पार्टी से पहले बुलंद करते हैं, तो मैं एक आदिवासी बेटी अपने हक और अधिकार और अपने समाज के लिए क्यों नहीं बुलंद करूँगी। आपको अगर अधिकार है तो क्या मुझे अधिकार नहीं है? आप पार्टी परिप्रेक्ष्य में ना सोचते हुए अगर ये कुर्मी सपोर्टर होते तो मुझे ये फील होता कि पहले कि हाँ चलो, कुर्मी को देख रहा है तो ये देख रहा है, वो देख रहा है, इसको देख रहा है। आप देखिए ना, खुद ही देख लीजिए कि केंद्र की टीम में राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदस्थापित है जेएलकेएम की, दमयंती मुंडा जी, और वो भी एक चुनाव लड़ी हैं, तमाड़ से लड़ी हैं। और उनके समकक्ष में पूजा महतो, जो बेबी महतो, जो कि चुनाव भी नहीं लड़ी हैं और वो प्रत्याशी भी नहीं रही हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी को गाली देने में एक्सपर्ट रही हैं, इसीलिए उनको हमेशा महत्व है, इसीलिए उसको प्रायोरिटी दी गई। लेकिन एक आदिवासी बेटी को एक बड़ा ओहदा में बैठा देने के बावजूद आदिवासी बेटी को का जो चेहरा है उसको प्रखरता से नहीं दिखाया जाता है। ये मानसिकता मैं देख रही थी पार्टी में। जिस समय आई उसी समय से मैंने देखा है कि लगातार पार्टी के विरोध में लगातार कार्यक्रम इन लोगों ने किया है। आप देख लीजिए कि मैंने कहा कि विराट जो मुझसे पैसे मांगा था उसका मैंने प्रमाण दिया आपको। प्लस मैंने बताया कि संतोष महतो जो रामगढ़ का है, वो उन्होंने पैसे का डिमांड किया, 10 लाख रुपया स्कॉर्पियो का नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि आपको राजनीति करने का अक्ल नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं मौन धारण की, मैं तभी भी रेजिग्नेशन ले सकती थी, लेकिन मौन धारण इसलिए की क्योंकि मैं समय का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ऐसे भी किसी पार्टी में जाने की इच्छा नहीं थी मेरी। मैं इस पार्टी में तब तक रहना चाह रही थी जब तक इस पार्टी के लोगों के द्वारा उजागर ना हो। क्योंकि मुझे ईसाई समुदाय के ख़िलाफ़ में जब मैं बोल रही थी कि वो हमारा आरक्षण क्यों ले, ताकि ईसाई समुदाय में भी जाति नहीं होती है, उस समय में जिला के अध्यक्ष जो है जेएलकेएम के, रघुनंदन उरांव, जो गुमला के हैं, वो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। वो प्रशिक्षण लेके आए हैं फादर का और वो कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियन में, और आज जो है वो एक चर्च के पादरी हैं। वो मुझे पहले ही चेता चुके थे, पहले ही धमकी दे चुके थे, इसके बावजूद मैं थी। इसका भी मैं प्रमाण आपको दे रही हूँ कैसे इस पार्टी में रही, और सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि ये लोग जो है कब अपना चुप्पी तोड़ेंगे। और इन लोगों ने अपनी चुप्पी तोड़ दी जब ये कुर्मी समुदाय के बारे में मैंने कहा कि ये आदिवासी कभी नहीं बन सकते। आदिवासी पैदा होना पड़ता है, आदिवासी बना नहीं जाता है। इसी को लेकर के पूरा जो है विवाद हो गया, पूरे सोशल मीडिया में हर तरफ चर्चाएं आप ही की हो रही है। लेकिन ये जो लगातार मांग हो रही है कि कुर्मी को एसटी का दर्जा दिया जाए,
और रेलटेक आंदोलन जो है वो भी होने वाला है। आप क्यों नहीं चाहती हैं कि ये जो कुर्मी है वो आदिवासी में शामिल हो? देखिए, कुर्मी जो है हिंदू सनातनी जो धर्म है, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। कभी ये अपने आप को क्षत्रिय में गिनती करते हैं तो कभी कहते हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं। इनकी पार्टी में जो महतो कम्युनिटी के हमारे झारखंड राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में सुदेश महतो जी आए। वर्तमान में जो विधायक हैं अमित महतो वो भी हैं, लंबोदर महतो जी हैं। आप देखिएगा और भी कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता जो हैं जो कि चाहते हैं कि कुर्मी आदिवासी बन जाए, लेकिन इन लोगों के रहते हुए भी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, इसका चिंता का विषय है। ये लगातार ये लोग सुर्खियों में रहना चाहते हैं और लगातार ये कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। तो आदिवासियों का जो सिस्टम है, जो रीति रिवाज है, परंपरा को वो सनातन धर्म के लोगों के द्वारा भी माना जाता है। हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं लेकिन कोई आदिवासी नहीं बन सकता। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम प्रकृति पूजक हैं, हम कोई देवी देवता को नहीं मानते, हम प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं। बूढ़ा महादेव को हम लोग मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले भी कहा था कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम जब भगवान राम जी जब वनवास के लिए गए हुए थे तो वहाँ भी सबरी माँ मिली थी जो कि आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं। उस समय से प्रमाण है, उस समय से प्रमाण है कि आदिवासी समुदाय का अस्तित्व जो है आदिकाल से लगातार यहाँ पे अपनी रूढ़िवादी परंपरा को जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं वही रहा है। तो अभी देख लीजिए कि आदिवासियों का आरक्षण के लालच में सभी लोग जो है कि आदिवासी बनना चाहते हैं। आदिवासी ऐसे नहीं बना जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। और आदिवासी के परिप्रेक्ष्य में कितने कुर्मी नेता लोगों ने बात रखा। आज भी 24 साल हो गए, 25 साल होने को है, 25वां साल चल रहा है। कई वीर और वीरांगनाएं शहीद हो गई इस झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में, इस देश के परिप्रेक्ष्य में। तो हमारा एक इतिहास रहा है, आदिवासियों का एक इतिहास है जो कि पूरा भारत ही नहीं पूरा देश जानता है कि भगवान बिरसा मुंडा जी कौन है। एक आदिवासी है, एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले एक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं पूरे भारत में। तो इनका भी तो कोई इतिहास रहा होगा और इनके नेता आज तक क्यों जुमला इनको देते रहे। लेकिन ये बात कहा जा रहा है जो कुर्मी के लोग हैं वो पहले मतलब एसटी में आदिवासी में आते थे लेकिन इन्हें बाद में निकाला गया, ऐसा? तो देखिए, उनका जो कहना है 1931 में ये आदिवासी थे और उनको निकाला गया। तो मैंने वही बात कहा कि आपके भी समुदाय में कई क्रांतिकारी रहे और कई ऐसे समुदाय के लोग अभी भी वर्तमान में सरकार में रहे, लेकिन वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते इस परिप्रेक्ष्य में। सिर्फ कुर्मी जाति के लोगों को ही लड़ाया क्यों जा रहा है आदिवासियों से, या फिर इस झारखंड राज्य को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं अपने नेताओं में जो गुमान करते हैं उनसे जाके पूछे कि क्यों हमारा जो कुर्मी समुदाय है आदिवासियत में नहीं रहा। तो आदिवासी बनना नहीं जाता है, मैंने बार बार कहा आदिवासी बनाया नहीं जा सकता। और आदिवासियों का एक अलग ब्रांड है, आदिवासी एक ब्रांड है। इस संविधान में भी एक अलग संविधान है, विद्यमान विधि उनके लिए अंकित है। हमारा एक अलग संविधान चलता है जिसको हमें मारने के लिए ना हमारे 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस राज्य में हमारे पास में पेशा अधिनियम भी नहीं है। जो कि पेशा अधिनियम लागू होता, पेशा अधिनियम 1996 लागू हो जाता तो ग्राम सभा में स्वशासन लागू हो जाता और इस स्वशासन में कोई धर्मांतरित भी नहीं करा सकते थे। इस स्वशासन में हमारे लिए जो फंड आ रहे हैं, हम कभी विकास विरोधी नहीं रहे। अगर फंड आ रहा है तो मुस्तैदी से उस काम को कराने के लिए ग्राम सभा जिम्मेदार होती। आज यहाँ के जो बिचौलिए किस्म के जो नेता, राजनेता, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री आए लगातार इस झारखंड राज्य को लूटने का काम किए हैं। तो ये जो झारखंड राज्य है आदिवासियों का है, इस बात को लोग समझते हैं, इसलिए यहाँ के मूलवासी भी चाहते हैं कि आदिवासी बन जाए। तो शायद कहीं ना कहीं आपने कुर्मी को लेकर के कहा, इसलिए शायद JLKM की पार्टी से आपको निकाल दिया गया, यही वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई पार्टी है, एक अगर विशेष समुदाय की पार्टी है तो वो मुझे लगता है इस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। जहां आपका लगता है कि हमारे इस ज़िले में बहुत ज़्यादा समुदाय के लोग हैं, वहां आप अपना झंडा फहराइए, हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन पूरे झारखंड राज्य में किसी एक का नहीं है। ये सबसे पहले आदिवासियों का है, ये बात कुर्मी भी समझते हैं, ये बात
हिंदू भी समझते हैं, ये बात मुसलमान भी समझते हैं, ये बात ईसाई भी समझते हैं। निशा जी, एक सवाल मेरा और रहेगा। आप JLKM की पार्टी की नेत्री थी, और भी नेत्रियां हैं, उसमें आदिवासी भी हैं, कुर्मी के भी हैं, बेबी महतो हैं, पूजा महतो भी हैं। उनको हमेशा मंच दिया गया है बातचीत करने के लिए या फिर बोलने के लिए। वो फिलहाल में जो बंगाल गए हुए थे उसमें भी वो नज़र आई थी। आपको मौका नहीं मिला? आपको कब ऐसा लगा कि आपको दरकिनार कर दिया गया? मैं तो शुरू से जानती थी, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी कि किस समय इन लोगों का एक्शन होता है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल रहा कि ये लोग अपनी पार्टी, अपनी जात, अपनी संस्कृति को ही सिर्फ मान रखते हैं। दूसरे की बेटी और दूसरे की बहन का कोई इज्जत नहीं है, मोल नहीं है। आज चलिए मुझे छोड़ दीजिए, केंद्र की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो महिला मोर्चा की हैं, दमयंती मुंडा जी को सम्मान देना चाहिए। और वो एक आदिवासी महिला हैं, उनको क्यों नहीं दिया जाता है? इससे मानसिकता उनकी पता चलती है कि वो हमें नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग आगे आएँ। हमारे समाज के लोगों की बेटियों के लिए वो क्या मंशा रखते हैं, वो सोशल मीडिया के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा झारखंड देख रहा है। वो जो आपका बयान था वो कहीं कोई अन्य राजनीतिक पार्टी का दबाव पे तो आप नहीं ना बयान दी है? देखिए, मैं एक निशा भगत हूँ, आदिवासी बेटी हूँ। मुझे ऐसे ही लोग, पूरे झारखंड के लोग शेरनी नहीं कहते। मैं किसी के दबाव में नहीं आ सकती, चाहे मेरी जान, मेरी हत्या क्यों ना करा दी जाए। मैं आदिवासी समाज के लिए जीने की इच्छा रखती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जयराम महतो की मंशा इसी से पता चलती है, जो कि मुझे निष्कासित किया गया उसमें भी इन्होंने श्रीमती डाला। उनकी मानसिकता वहाँ पता चलती है कि जो सुश्री है, मुझे बदनाम करने के लोग कितने हद तक गिर सकते हैं, इसका पता चलता है। क्योंकि आदिवासी विरोधी ये लोगों ने लगातार काम किया है। पैदल यात्रा जब गुमला से आई थी पेशा अधिनियम कानून को लागू करो को लेकर के, तब भी आपने देखा होगा कि हमारे लिए किसी लोगों ने, किसी बड़ा चेहरा ने नहीं किया। आप देख लीजिए, देवेंद्र महतो को देख लीजिए आप। हर कार्यक्रम, रांची में रहती हूँ मैं, फिर भी हमें नहीं बुलाया जाता था। लेकिन बताया क्या है, देवेंद्र महतो जी हमारे आदिवासी समुदाय में जो है आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, और भौकाल टाइट करके रखते हैं कि आदिवासियों के हम हितैषी हैं। लेकिन आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में काम कभी नहीं किया इन लोगों ने। सिर्फ फ़ोटो खिंचाया, डांस किया और उन लोगों का परिवेश में आए और वो हल्ला किए और 2 पैसा कमाने का काम सिर्फ इन लोगों ने किया है। ये सिर्फ मांड वाले जानते हैं, मांड वाले इन द सेंस पैसे उगा ही जानते हैं, इसके अलावा ये लोग नहीं जानते हैं। आगे का क्या प्लान है? कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगी? क्योंकि ऐसे चर्चा हो रही है कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगी या फिर बीजेपी से आपको आने वाले समय में टिकट भी दिया जाए। देखिए, मैं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो या फिर जेएलकेएम की पार्टी की बात नहीं करना चाहूँगी। पार्टी से ऊपर मैं समाज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ। ये आदिवासी, खुद में निशा भगत एक आदिवासी ब्रांड है। आदिवासी को किसी ब्रांड की आवश्यकता नहीं, मैं समाज के साथ काम करूँगी। अगर मुझे लगता है कि आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में जो पार्टी काम करेगी, उस पार्टी में अगर मैं जाऊँ तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य होगा कि मेरे समाज को जो बढ़ाएगा वही हमारा होगा। निराशा है, दुख है कि JLKM पार्टी से निकाल दिया? नहीं, मुझे खुशी है। मैं अपने समाज के लिए परिपक्वता के साथ आ रही हूँ और मैं अपने समाज के लिए अगर काम कर रही हूँ तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मेरे समाज के लोग एडमायर कर रहे हैं। ये कुर्मी या ईसाई मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि मैं समाज में कहाँ डिज़ायर करती हूँ। बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि आदिवासी बेटी जो है इतना मुखरता से कैसे आ रही है, इसको कैसे गिराया जाए, यही सोच इन लोगों की है। और आदिवासी बेटी जो है, ये निशा भगत किसी के बाप से नहीं डरती है। मैंने पहले भी कहा है कि ये आरटी पार्टी से पहले मेरा आदिवासी है। तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि रेलटेक जो आंदोलन है वो तो जो पार्टी, मुझे लगेगा कि अब तक तो दिखा नहीं मुझे कि आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में जो प्रखरता से सूर्य नारायण हांसदा भाई को न्याय दिला दे, इस झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू हो जाए और प्रखरता से CNT SPT लागू हो जाए, मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। ये थी हमारे साथ निशा जी। और जिस चीज़ को लेकर के पूरा विवाद हो रहा था या अभी भी चल रहा है, लोग अलग अलग तरह की बातें कह रहे थे, इन्होंने बहुत ही प्रखर होकर के जवाब दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अभी के लिए धन्यवाद।